हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइज, आप लोगों के सामने एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है दैट इज कॉल्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और ये रिक्रूटमेंट आप सभी के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में ये आता है, जिसका हेडक्वार्टर्स हमारे कोलकाता के अंदर है। बहुत सारी यहां पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी निकली हुई हैं और विदाउट एक्सपीरियंस भी निकली हुई हैं। और ये काफी अलग टाइप का पब्लिक सेक्टर है जो बहुत ही लिमिटेड टाइप के वर्कआउट को करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि यहां पे हजारों की संख्या में वैकेंसी होगी, एक लिमिटेड वैकेंसीज है। अगर किसी को लगता है कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए या यहां पे जाना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, तो उसको डेफिनेटली इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपके पास अलग अलग वैकेंसीज हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक की वैकेंसीज आई हुई है, चीफ जनरल मैनेजर आई हुई है, एडिशनल जनरल मैनेजर, एडिशनल मैनेजर। तो ये पोस्ट तो आप सभी को पता है कि 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। लेकिन यहां पर एक पोस्ट ऐसी भी आई हुई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप सभी के लिए आई हुई है, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर। और वो पर्टिकुलर ऐसी वैकेंसी है जो इस पब्लिक सेक्टर में एंट्री लेवल की वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो, मैनेजर में भी आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्टी मैनेजर में भी आपको चाहिए। लेकिन अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करता हूं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर में आपके पास आई है 28 साल आपकी एज लिमिट है। सेफ्टी में एक वैकेंसी आई हुई है, और सेफ्टी वाले में आपको पता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी चल जाएगा काम। इसके अलावा अगर आपने फुल टाइम ग्रेजुएट किया है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने फायर टेक्नोलॉजी में भी अगर किया हुआ है तो भी चल जाएगा। तो इन तीनों में तो आपका चल जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, ये वाला कहां गया, असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद चलते हैं ये वाले के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 6 वैकेंसीज आई हुई हैं। अनरिजर्व की 2 हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। और 4 साल डिग्री मांगी है इंजीनियरिंग में या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। और एक्सपीरियंस आप देख सकते हो यहाँ पे निल है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिकल में भी 4 वैकेंसी हैं भाई। इस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर में इसके आसपास ही वैकेंसी होती है, 5 10 15 के आसपास। कोई बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर नहीं है, कोई महारत्न पीएसयू नहीं है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर छोटा काम करता है, तो इसलिए छोटी सी है। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 4 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी एक है, एससी की 1 है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक में किया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए 6 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो 6 वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिविल, तो सिविल में एक ही वैकेंसी है, वो भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। फिर बाकी की हमारे पास यहाँ पर ये आया हुआ है। अच्छा, जूनियर मैनेजर के बारे में भी वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पे। तो जूनियर मैनेजर में आप देख सकते हो, आपको बोला है 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको डिप्लोमा के साथ साथ। तो बट ये वाला जूनियर मैनेजर ना, वो जूनियर इंजीनियर वाला नहीं है, ये सिक्योरिटी वाला है, तो इसलिए यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन इसके बाद फिर आता है जूनियर मैनेजर टेक्निकल, जो आप लोगों के काम का होता है, ठीक है। तो यहां पर टेक्निकल इंजीनियरिंग में बोला गया मैकेनिकल प्रोडक्शन या मरीन इंजीनियरिंग में, यहां भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है। और ये टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, और इन्होंने देखो एज लिमिट भी ना यहाँ बढ़ा के रखी है 32 साल, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो इस वाले को भी अपन चिल मार देते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा और कौन सी वैकेंसीज आई हुई है भाई, तो बस विदाउट एक्सपीरियंस ना इतनी ही वैकेंसीज है, बाकी फिर आपकी सब ना विद एक्सपीरियंस मांगी गई है। चलिए विदाउट एक्सपीरियंस में और अगर कोई सी एक आध और होती तो मैं आप लोगों को शो करता हूं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट एक्सपीरियंस में कोई और वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, अच्छा कैडर है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और बढ़िया तरीके से चीजें कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बता दिया है कि मैकेनिकल वाले बच्चे मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, सर क्या डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं? नहीं, यहाँ पे डिग्री मांगी गई है बीटेक वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या दिया हुआ है भाई, इसमें 60% आपको बोली दिया है। और इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर इन्होंने बोला है सबका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ठीक है, सभी का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। लेकिन इनका यहीं पर एक कहना है कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसके लिए हम रिटर्न टेस्ट लेंगे। आपको पता है आज से 4 साल 5 साल पहले ना यही पब्लिक सेक्टर इसी पोस्ट के लिए गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करता था। लेकिन अभी आपको रिसेंटली पता है कि गेट एग्जाम से बहुत सारे पीएसयूज जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, और इसका रिटर्न टेस्ट आपका फरवरी मार्च में होने वाला है। कहां होने वाला है वो भी बता देता हूं, कोलकाता, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, मतलब ये कुल मिला के वहीं पे पेपर ले रहे हैं जहां पे इनकी जॉब लोकेशंस होती हैं।
कोलकाता में इनके हेडक्वार्टर है, रांची में भी काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी से ये लोग ऑपरेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका इलेक्ट्रिकल में पोस्टिंग होगी तो आपकी मुंबई या दिल्ली में ही पोस्टिंग आने वाली है, ठीक है। मैकेनिकल में तो आप कोलकाता और झारखंड वाले एरिया में आपकी पोस्टिंग आने वाली है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और इसकी पोस्टिंग कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई रिमोट लोकेशन पे, इनकी पोस्टिंग इनके हेडक्वार्टर्स में ही है, और सारे हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया से ये ऑपरेट भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बता दिया गया है यहां पर। इसके बाद इनका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो टेक्निकल है वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, और नॉन टेक आपका 25 क्वेश्चंस का है। और यहां पर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल, मतलब जीके का कोई रोल नहीं है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और क्वांट्स है, ये 25 का है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और 90 मिनट का पेपर है, मतलब कुल मिला के आपको 1.5 घंटे का समय दिया है, 85 क्वेश्चन है। इसके बाद इनका ये कहना है कि इसके बाद जब आप आते हैं तो बस आप लोगों को रिटन एग्जाम देना है, बाकी आप लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो इंटरव्यू है वो 15 नंबर का होना है। तो 85 मार्क्स का टेक्निकल हो गया, 15 नंबर का आपके इंटरव्यू हो गए। फिर आप लोगों की ये सैलरी स्ट्रक्चर है, और इसके बाद फिर आप लोगों को बोला है कि आप ना इसके बाद क्या क्या बन सकते हैं वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आप E3 लेवल के कैडर में आएंगे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और फिर धीरे 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 आप, है ना, आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक। चलिए, और सैलरी स्ट्रक्चर आपकी कैसी रहेगी वो भी इन लोगों ने यहाँ पर डिजाइन बता ही दिया मैंने, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है आप लोगों की, है ना, तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो आपको उसमें सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे एक बार और मैं दिखा देता हूँ, अगर ये लीजिए असिस्टेंट मैनेजर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर, 13.2 लैक्स, मतलब ये आपका 13.2 लाख जो है यहाँ का इनका कॉस्ट टू द कंपनी सीटीसी है, जो कि एक अच्छे लेवल की सैलरी है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और इसके अलावा फिर उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है क्या, नहीं, बाकी सब चीजें। अच्छा, एक चीज उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, हाँ, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ना AC 3 AC का ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और ये आपको 3rd AC का टिकट प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। बाकी स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 19 दिसंबर से, और क्लोजिंग डेट जो है इनकी 9 जनवरी है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट इन्होंने पहले बोल दिया फेब मार्च में, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, गेट एग्जामिनेशन 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा, 15-16 फरवरी को, तो इसकी डेट आपको 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में कभी भी एडजस्ट हो सकती है, और इंटरव्यू उसके बाद ये लोग बताएंगे। तो ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। वैकेंसी जरूर कम है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि देखो यार मेरा तो यही काम है, जितने भी नोटिफिकेशन आए वो सारे आप लोगों को बताने, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं आज ये बता रहा हूं तो भले ही 1000 लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन करेंगे तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, और साथ ही साथ में फिर मिलेंगे गाइस हम लोग इसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।